अगर सुभाष चंद्र बोस आजादी के समय भारत का नेतृत्व करते तो क्या पाकिस्तान बनता ही नहीं। सुभाष चंद्र बोस वह नेता जिससे ब्रिटिश भी डरते थे। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ। वे शुरू से ही अत्यंत प्रतिभाशाली थे। पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए उन्होंने आईसीएस की परीक्षा पास की, जो उस समय ब्रिटिश भारत की सबसे बड़ी, सबसे प्रतिष्ठित और सबसे ताकतवर नौकरी मानी जाती थी। लेकिन सुभाष चंद्र बोस के लिए नौकरी से बड़ा था देश। आज के समय में कोई छोटी सी नौकरी भी छोड़ने से डरता है, लेकिन बोस ने उस समय की आईसीएस जैसी सबसे बड़ी नौकरी छोड़ दी। इसके बाद उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया। इस फौज में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग थे। शाहनवाज खान जैसे मुस्लिम सेनापति भी उनकी सेना का हिस्सा थे। ये साफ दिखाता है कि बोस की सोच धर्म से ऊपर देश और एकता पर आधारित थी। आईएनए ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाइयां लड़ी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अंग्रेजों से मुक्त कराया। इन द्वीपों का नाम रखा गया शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप। ये सुभाष चंद्र बोस की सैन्य शक्ति, संगठन क्षमता और नेतृत्व को दर्शाता है। उस समय ब्रिटिश अधिकारियों ने सुभाष चंद्र बोस के बारे में कहा, ये गांधी से भी अधिक खतरनाक व्यक्ति है। ब्रिटिश अधिकारियों की गोपनीय रिपोर्टों में साफ लिखा गया था, गांधी से बातचीत की जा सकती है, लेकिन सुभाष चंद्र बोस को न तो रोका जा सकता है और न ही नियंत्रित किया जा सकता। ये ब्रिटिश साम्राज्य के लिए सीधा सैन्य खतरा है, क्योंकि बोस ने अंग्रेजों के खिलाफ सीधे हथियार उठाकर सेना खड़ी कर दी थी। ये भारतीय सैनिकों को अंग्रेजों के खिलाफ कर सकता है। ब्रिटिश अधिकारियों का सबसे बड़ा डर ये था कि अगर बोस सफल हो गए तो भारतीय सैनिक अंग्रेज अफसरों की आज्ञा मानना बंद कर देंगे। ये अत्यंत बुद्धिमान, अनुशासित और निडर नेता है। ब्रिटिश रिपोर्टों में ये बात भी स्वीकार की गई कि बोस को डराया या दबाया नहीं जा सकता। ये ब्रिटिश राज का सबसे बड़ा शत्रु है। ब्रिटिश सरकार की नजर में सुभाष चंद्र बोस केवल एक नेता नहीं, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे खतरनाक दुश्मन थे। 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु मानी जाती है। अगर वे जीवित रहते और आजादी के समय भारत का नेतृत्व करते तो बहुत संभव है कि भारत का विभाजन न होता और पाकिस्तान शायद बनता ही नहीं।